कोई है? अरे कोई है, बचाओ! अरे माता जी, अरे माता जी, अरे बचाओ, बचाओ साहब! अरे साहब, अरे मेरे पास मत आना! अरे माता जी, अरे माता जी, अरे भाई साहब, अरे सांप आ गया! अरे बचाओ! घर में सांप है! अरे मेरे पास है! अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ! अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ! अरे कोई है? अरे मेरे पास आओ! अरे मुझे बचाओ! किसी को डंडा लेकर आओ! अरे 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 माता जी! अरे भाई साहब! अरे सांप आ गया! बहुत बड़ा सांप! बहुत बड़ा सांप! अरे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे बेटा सांप! सांप! एक और मिनट रुकते तो मेरा काम हो जाता। अरे सांप था, अभी यहाँ पर मेरे पैर के पास में सांप था। अगर सांप से ही डरते हो तो मेरे साथ क्यों आए हो? ऐसा नहीं है। हर बार तुम्हारी वजह से काम में रुकावट आती है। तुम्हें लेकर आना ही बेकार है। मैं क्या करता? मेरा पूरा प्लान खराब हो गया, वरना अब तक इस घर का दिग्बंधन पूरा हुआ होता। हर बार तुम्हारी वजह से काम में रुकावट आ जाती है। अभी कोई आ रहा है इसलिए मैं सो रहा हूँ। अब उन लोगों को संभालना, ठीक है? अरे सांप! अरे कोई मुझे बचाओ! सांप! सांप! अरे सांप! अरे सांप! अरे सांप! अरे सांप! क्या है? ऐसा क्या हो गया कि आप चिल्ला रहे हो? क्या बताऊं साहब, बहुत बड़ा सांप है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा सांप नहीं देखा। हमारे घर में सांप है? ये सांप क्या लगा रखा है? इस घर में नाग की पूजा होती है, आप बेफिक्र होकर सो जाइए। बताओ सांप कहाँ गया? पता नहीं बेटा, डर के मारे मैंने ध्यान नहीं दिया। साधु होकर आप इतना डर रहे हैं? ठीक है, आप सो जाओ, सुबह बात करते हैं। आपका पोता इतना बेफिक्र होकर सांप आने के बाद भी कैसे सो रहा है? बच्चा मेरे साथ में है ना जी, थक गया है, बहुत दूर से आया है तो सो गया है। शायद आपने कोई सपना देखा होगा। आप चिंता मत करो और सो जाओ। बेफिक्र होकर सो जाओ। चलो। ठीक है साहब, ठीक है साहब। बाहर किसने कुंडी लगाई होगी? किसके लिए किया होगा? शायद ये काम भी नाग देवता का ही है। वही हुआ होगा। स्वरूपानंदा, आ रहा हूँ गुरुजी। बोलिए गुरुजी।
मैंने जो कहा वो सब याद है ना? याद है गुरुजी। 1 घंटे में सब इंतजाम कर दोगे तो मेरी पूजा आरंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होने वाली मेरी पूजा जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तब तक चलेगी। मेरी इस पूजा को रोकने के लिए वो नाग भैरवी अवश्य कोई न कोई प्रयत्न करेगी। ये हवन दिग्बंधन में रहेगा, कोई भी जीव इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। वो नाग भैरवी चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो नाग भैरवी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब जाओ। ठीक है गुरुजी। क्या माँ, अब तक सोई नहीं हो तुम? बाहर से झगड़े की आवाज आई तो मेरी नींद खुल गई। क्या हो रहा है? स्वामी जी कह रहे थे उन्होंने सांप को देखा। ऊपर से वो बुजुर्ग हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी हिम्मत देकर आया। हमारे घर में सांप कैसे दिखाई दे सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे बाहर से दरवाजा तुमने बंद किया? हाँ, मैंने ही बंद किया था। हाँ। रात बहुत हुई है माँ, अब तुम सो जाओ। कल रथ यात्रा भी है ना, बहुत काम होगा। आप भी थक गई होगी, सो जाओ। हाँ ठीक है, तुम भी जाकर सो जाओ। हाँ सोनी ठीक से सो गई क्या? वो थक गई है ना, अच्छे से सो रही है। तुम जाओ, देर हो रही है ना। तुम भी सो जाओ माँ। हाँ हाँ। आधी रात को चली गई तो मैं बाहर से ताला लगा दूं तो नहीं जाएगी। मैं भी देखता हूँ। माँ, नाग माता, नाग माता, आप आ गई। आपकी जय हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तुमने अब तक मेरी बहुत मदद की है डोरा। इस कठिन समय में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलिए माता, बोलिए, क्या करना है मुझे? ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है, जी जान लगा देनी है। इसमें जान भी चले जाए तो हमें रुकना नहीं है। अपने जान की मुझे परवाह नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी सेवा करता रहूंगा माँ। जब ये नाग माता का काम है तो भला मुझे डर किस बात का? मुझे डर नहीं है माँ। बोलिए माँ, जो भी करना है मैं कर दूंगा।
भले ही वो कितना भी बड़ा काम हो माँ, बोलिए ना। उस मांत्रिक के सभी अनुचरों को मार दिया है, उसको अकेला कर दिया है। पर उसका भाई दयानंद उसके अनुचरों के साथ यहाँ आया है। उसका सुरक्षा कवच हटाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बाकी के काम मैं देख लूंगी डोरा। उस नागांतक स्वामी ने अपने भाई और अनुचरों के साथ फिर से शक्ति पा ली है। नाग माता, मैं इस बार नया नाटक करूंगा। उसका अंत देखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा माँ, अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा। हाँ माँ, ऐसा ही करूंगा। अब शुरू होगा मेरा नया नाटक। विजय भव डोरा। प्रणाम माता। माता, नाग माता, माता पराशक्ति, नमोस्तुते। अब शुरू होगा नया नाटक, शुरू होगा। उस नागांतक स्वामी का अंत देखूंगा। नाग भैरवी टावर की तरफ जा रही है। उसे मैं खत्म कर दूंगा। अरे दादा, उठ जाओ। तुम्हारे चिल्लाने की वजह से आज वो नाग भैरवी बच गई। अब क्या करेंगे? और क्या ही करेंगे, अब हम भी उस टावर की तरफ चलते हैं। चलो। हाँ, ठीक है। मुझे जल्दी जाना चाहिए, बहुत अंधेरा हो गया है। वो नाग भैरवी कब क्या करे पता नहीं। आधी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम जंगल के लोग हैं, जंगल में ही घूमते हैं। अब मुझसे पूछोगे कि क्या कर रहा हूँ तो क्या जवाब दूंगा मैं? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ये बोलो। ये पत्ते लेने आया हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन हो, पर इस जंगल का राज बताता हूँ मैं। तुम्हें जानना है क्या? बोलो डोरा। बोलता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद करने का दिल कर रहा है। लगता तो यही है कि तुम पत्ते लेने आए हो यहाँ पर। इस जंगल में कहाँ कौन सा पत्ता मिलेगा मुझे सब पता है। तुम्हें किसी और भी पौधे की जरूरत है क्या? बोलो डोरा। मुझे और भी पौधे चाहिए। इस तरह के कपड़ों में ढूंढोगे तो वो पौधा नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हारे अंदर निष्ठा चाहिए और खास तरह के कपड़े। उसके बाद मृत संजीवनी खुद प्रकट हो जाएगी। क्या करना होगा? पहले अपने वस्त्र निकाल लो। वस्त्र क्यों निकालना है? अगर तुम्हें अपनी पूजा पूरी करनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। तुमने अपने गले में कुछ पहन रखा है, क्या है वो? मेरी रक्षा कवच। रक्षा कवच? रक्षा कवच क्या करता है? अगर तुम्हारे सामने मृत संजीवनी हो तो इस रक्षा कवच का क्या काम है? डरो मत, उसे निकाल कर बगल में रखो। मैं कह रहा हूँ ना, डरने की बात नहीं है, रख दो उसे। ठीक है डोरा। नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मत मारो मुझे। नहीं, मुझे मत मारो। आ, 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 दया, ये तो स्वरूपानंद है। ये तो मर गया लगता। फिर से बचकर निकल गई। नाग भैरवी ने इसे मारा है। दयानंदा, बस ये नहीं, अगले 5 मिनट में तुम 2 और लाशों को देखोगे। नाग भैरवी, तुम मासूम लोगों को मारना चाहती हो? तुम में दम है तो मुझे मारो। मुझे मार कर दिखाओ। दम है तो मारो। दया, इसके क्रियाक्रम का हमें इंतजाम करना है। इसके बारे में नागांतक स्वामी को बोलना होगा। चलो। मालती देवी के घर को अष्ट दिग्बंधन करके आने वाला मेरा दयानंद अब तक नहीं आया है। वजह क्या हो सकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा सोचा था वैसा होता तो अच्छा होता, पर ऐसा ना होना तुम्हारी बदकिस्मती है। गलत कामों के लिए किया हुआ काम कभी सफल नहीं होता। तुम्हारे अनुचर कभी वापस नहीं आएंगे। तुम यहीं पर ये पूजा रोक लो। नाग भैरवी, मेरी पूजा को कोई नहीं रोक सकता। नागांतका, तुम्हारी मौत के तुम बहुत करीब आ चुके हो। नागांतका, तुम्हारी मौत के तुम बहुत करीब आ चुके हो। अब तुम्हारी मौत तुम्हारे बहुत करीब है।